जब आप अपने आप को बदलने के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर से एक बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। आप सोचते हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी बदलने वाला हूँ। आप सोचते हैं कि आप कौन कौन से बड़े कदम ले सकते हैं। आप सोचते हैं कि मैं हर रोज़ 1 घंटे के लिए जिम जाऊँगा या मैं आज ही अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर क्या होता है, ऑलमोस्ट हमेशा कुछ दिनों के बाद ही आपकी सारी एनर्जी चली जाती है और आप वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। अब हो सकता है आप यूट्यूब पे जाएं, इसके बाद मोटिवेशनल वीडियोस देखें और फिर बहुत सारा मोटिवेशन ले आएं और फिर कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। ये हर किसी के साथ होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब लोगों ने 3 बड़े झूठ में विश्वास कर लिया था। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। झूठ नंबर 1 कि बदलना मुश्किल है। आपको लगता है कि बदलना बहुत मुश्किल है और आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर आप बदलना चाहते हैं। झूठ नंबर 2 कि सिर्फ बड़े कदम लेने से ही बड़े रिजल्ट मिलेंगे। आप सोचते हैं कि अगर मुझे 30 kg कम करना है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बड़े कदम लेने होंगे, मुझे अपनी डाइट पूरी तरीके से बदलनी होगी, मुझे हर रोज़ जिम जाना होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और झूठ नंबर 3 कि इनोवेशन से मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा, कि मुझे नए नए आइडियाज़ ट्राई करने चाहिए अपने बिजनेस के लिए, नई एक्सरसाइज ट्राई करनी चाहिए, मुझे नई चीज़ें हमेशा ट्राई करती रहनी चाहिए क्योंकि तभी मैं सबसे जल्दी पहुंच पाऊंगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट मॉरर जो इस बुक के ऑथर हैं, उनके हिसाब से सिर्फ एक छोटा कदम ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आप क्या कहेंगे? और ये कदम इतना छोटा भी हो सकता है कि आपको वो बोलने से शर्म भी आए। कि मान लीजिए अगर आप कोक पीना बंद करना चाहते हैं तो आप इसको करने के लिए सिर्फ एक कम सिप लें। आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ इतना छोटा कदम लेने से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। और याद रखिए कि ये छोटा कदम जो आपने लिया है इस वीडियो को देखने का, ये भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब इस बुक के ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी एक पेशेंट थी जिसका नाम था जूली। वो 30 kg ओवरवेट थी, वो 2 जॉब्स में काम कर रही थी और वो अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही थी। उसके पास कोई टाइम नहीं था एक्सरसाइज करने का या अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी अच्छा करने का। लेकिन डॉक्टर्स ने उसको बोला था कि उसको वेट लॉस करना होगा वरना उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब रॉबर्ट ने ये सोचा कि उसने जब भी अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए बोला तो वो 1-2 दिन एक्सरसाइज करते, फिर ज़्यादातर लोग वो चीज़ छोड़ देते थे और कोई भी लंबे समय तक वो चीज़ जारी नहीं रख पाता था। फिर उनको एकदम से एक आइडिया आया एक जापानीज कॉन्सेप्ट का जिसका नाम था काइजन, जो जापान ने यूज़ किया था अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज इकोनॉमी एकदम ख़त्म हो गई थी। जनरल मैकार्थर जो एक अमेरिकन जनरल थे, वो जापानीज लोगों को हेल्प करना चाहते थे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ताकि उनके जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको मदद मिल पाए। तो उन्होंने जापानीज लोगों को ये चीज़ सिखाई। काइजन का बेसिक प्रिंसिपल ये है, बड़े बड़े इंप्रूवमेंट करने के बजाय कि आपने बड़े इक्विपमेंट खरीद लिए या आपने बहुत सारे लोग हायर कर लिए, इसको करने के बजाय आप छोटी चीज़ों पे इंप्रूवमेंट करेंगे जो आप हर रोज़ कर सकते हैं। उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि जिसको जो भी सजेशन देने वो दे सकते हैं, कि हर कोई ये सोचे कि छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि कंपनी इंप्रूव करी जा सकती है। उन्होंने सारी फैक्ट्रीज में सजेशन बॉक्सेस रख दिए और उन्होंने सबसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या बहुत ही छोटी चीज़ है जिसको करने से हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लोग नए नए आइडिया लाने लगे और उन्होंने फौरन उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और यही फिलॉसफी जापानीज कंपनीज ने जारी रखी अपने अंदर और इस फिलॉसफी का जापान को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। यही फिलॉसफी दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है टोयोटा। तो रॉबर्ट ने अपनी पेशेंट जूली को यही चीज़ फॉलो करने के लिए बोली। उन्होंने उससे कहा कि तुम हर रोज़ आधे घंटे एक्सरसाइज करने के बजाय सिर्फ 1 मिनट के लिए जॉग कर सकती हो टीवी के सामने। उसने बोला हाँ ज़रूर। वो 1 हफ्ते करने के बाद आई और उसने बताया रॉबर्ट को बहुत खुशी से कि हाँ मैंने कर लिया। अब रॉबर्ट ने पूछा क्या तुम 2 मिनट कर सकती हो, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे जूली के अंदर इतनी विल पावर पैदा हो गई कि वो पूरा 30 मिनट की एक्सरसाइज कर पाती थी, जो उसने पहले सोचा भी नहीं था कि वो कर पाएगी, और उसने अपना वेट लॉस कर लिया। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही धीरे वाला तरीका नहीं है। अगर कोई सिर्फ 1 मिनट एक्सरसाइज करे हर रोज़ तो इसको वेट लॉस में कैसे फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको काइजन समझना होगा कि काम क्यों करता है, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम लोगों का दिमाग इसी तरीके का बना है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ बदलती हुई नहीं पसंद है। हम लोगों के दिमाग को बदलाव से नफरत है
और इसीलिए आपके अंदर बहुत सारा डर पैदा हो जाएगा जब भी आप अपने बारे में कुछ भी चीज़ बदलना चाहेंगे। अब पुराने ज़माने में जहाँ पे हम लोग जंगलों में रहते थे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि अगर किसी झाड़ी में आपको कुछ भी हिलता हुआ दिख गया तो उसका मतलब हो सकता है कि उस झाड़ी के पीछे शेर हो, तो डरना यहाँ पे अच्छी बात होती ताकि हमारी जान बच सकती। लेकिन आजकल के ज़माने में इतना फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि हम लोगों का एनवायरनमेंट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन तब भी हम लोगों के दिमाग वही हैं जो उस ज़माने में भी थे। तो जब भी आप अपने आप को बोलते हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला हूँ और आप बड़े कदम लेते हैं जैसे एक मैराथन दौड़ना या एक नया बिजनेस शुरू करना, तो आपका दिमाग आपके अंदर डर पैदा करता है क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव होता है आपके लिए। आपने ये अपने एग्जाम में भी देखा होगा। हम सब लोगों को याद है कि बोर्ड एग्जाम के पहले कितनी स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, लेकिन क्लास टेस्ट में ज़रा सी भी एंजाइटी नहीं होती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल होता है, तो उसकी वजह से आपका डर पैदा हो जाता है। लेकिन एक छोटा मोटा टेस्ट के लिए आप क्या डरेंगे? तो काइजन इसलिए काम करता है क्योंकि आप अपने बड़े गोल पे फोकस ही नहीं करते हैं। आप इतने बड़े लक्ष्य को देख के डर नहीं जाते कि यार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप पूरे पहाड़ को नहीं देखते कि यार मुझे कितना चढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना अगला पोस्ट देखते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है और सिर्फ वहीं तक चलते हैं। तो अब काइजन बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इससे हम लोग अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, रिलेशनशिप्स में यूज़ कर सकते हैं और कंपनीज में तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा एक्शन लेने के लिए, जिससे आप अपने गोल्स के पास पहुँच पाएँ। छोटे काम करना ही काइजन की मेन फिलॉसफी है। आप इतने छोटे छोटे कदम लेंगे कि आपको शायद ये बेवकूफ़ी लगे या आपको लगे यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी छोटी चीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। और यही छोटे कदम लेने की वजह से आपके दिमाग में वो डर नहीं पैदा होगा और धीरे धीरे बिना किसी दर्द के आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी थोड़ा और काम करने के लिए, और इसी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब बुक में हम लोगों को इस तरह के छोटे कदम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे अगर आपको और पैसे बचाने हैं तो आप अगली बार जब शॉपिंग कर रहे हो तो बस आप एक आइटम निकाल दें, या अगर आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना हो तो आप बस ट्रेडमिल पे 1 मिनट हर रोज चल लें, या अगर आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना हो तो आप नोटिस करें कि जब भी आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आप बस एक गहरी सांस लें। इस तरह के छोटे छोटे कदम लेने से आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप डर को काबू करना सीख रहे हैं और आप एक नई आदत बना रहे हैं। और जो लोग काइजन को इस्तेमाल करके भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो इसलिए नहीं कि ये करना मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि ये करना बहुत आसान है। उनके ये समझ ही में नहीं आता कि इतनी आसान चीज़ करने से आप कैसे और सफल बन सकते हैं। उनको तो लगता है हमेशा दर्द होना चाहिए तभी आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। हम सोचते हैं कि अगर हम लोग अपने दिमाग में अपने आप को डांटेंगे नहीं, अपने आप को और ज़्यादा मेहनत और तेज़ मेहनत करने के लिए बोलेंगे नहीं, तो हम लोगों को रिजल्ट कैसे मिलेंगे। लेकिन काइजन की फिलॉसफी हम लोगों को बोलती है कि धीरज रखिए, आराम से काम करिए। ये हम लोगों को बोलता है कि आपको विश्वास रखना चाहिए कि यही छोटे छोटे कदम आपको आपके बड़े गोल की तरफ ले जाएंगे। एक और तरीका जिसमें आप काइजन डाल सकते हैं वो है कि आप अपने आप से बहुत छोटे छोटे सवाल पूछें। मान लीजिए कि अगर आपको कोई गोल अचीव करना है कि आपको और ज़्यादा पैसे कमाने इस साल, तो अपने आप से पूछिए कि सबसे छोटी वो चीज़ क्या है जो आप कर सकते हैं थोड़े और पैसे कमाने के लिए। क्या ये है कि आप सिर्फ आधा घंटा और काम करेंगे, या बस एक फ़ोन कॉल कर लेंगे एक पोटेंशियल क्लाइंट को। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या सबसे छोटी चीज़ है जो आप करेंगे अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। आप 5 गहरी सांसें ले सकते हैं, आप 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। अब मैं होप करता हूँ कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि काइजन है क्या। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बहुत ही गंदे कमरे को साफ करना है। अब ये सोचने के बजाय कि अरे यार 3 घंटे मुझे लगेंगे इस कमरे को साफ करने के लिए, आप बस ये सोचिए कि सबसे छोटी चीज़ क्या है जो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि वो हो कि आप बस एक शर्ट उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दें। बस आपने पहला कदम ले लिया। अब आप भूल जाइए उस चीज़ को, अगले दिन आइए फिर से वही चीज़ करिए। अब हो सकता है आपने जीन्स उठाएंगे उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। हो सकता है इस बार आप थोड़े और पुराने न्यूज़पेपर्स उठा के उनको डस्टबिन में फेंक दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने लगेगा आपके साथ एक बार जब आपके अंदर से उस काम को लेके जो बन जाता है कि अरे यार इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब ये ख़त्म हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली और ज़्यादा मन करने लगेगा थोड़ा और काम करने का। काइजन प्रैक्टिस करने की वजह से आप अपने दिमाग में एक ऐसा सर्किट बना रहे हैं जो सफाई करने से रिलेटेड है। अब अगर आप हर रोज़ सिर्फ थोड़ी ही सफाई करेंगे तो आप इस सर्किट को और ज़्यादा मजबूत बनाते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाएगी। और एक बार जब आपकी आदत बन गई सफाई करने की तो आप ये कमरा अपने आप ही साफ कर लेंगे, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा।
ये सोचिए कि ये तरीका आपके लिए कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ लोग वेट लॉस कर भी लेते हैं लेकिन उनका वेट गेन भी बहुत जल्दी हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने काइजन की फिलॉसफी नहीं यूज़ करी, उन्होंने एक आदत नहीं बनाई एक्सरसाइज करने की। तो भले ही उन्होंने एक साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिजल्ट्स बहुत जल्दी हासिल कर लिए, उनके वो रिजल्ट्स उतने ही जल्दी चले भी जाएंगे। अब मैं जानता हूँ हो सकता है आप एक और चीज़ सोच रहे हो कि आपने काफ़ी लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने एकदम से एक दिन उठ के अपनी ज़िंदगी बदल ली। आप हो सकता है सोच रहे हो ऐसे लोगों के बारे में जैसे डेविड गॉगिन्स हैं, जिन्होंने एकदम से उठ के नेवी सील बनने का डिसीजन लिया और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उन्होंने काइजन एकदम भी इस्तेमाल नहीं किया। और आप सही सोच रहे हैं, और यही चीज़ मैं भी सोच रहा था जब मैं ये बुक पढ़ रहा था। लेकिन ऑथर का ये जवाब है, उन्होंने कहा है कि एक पहाड़ के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि आप इस पहाड़ के ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं। अब यहाँ पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप एकदम से फुल स्पीड में दौड़ने लगें शुरू से ही। अब ये संभव तो है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अगर आप ट्रेंड एथलीट नहीं हैं तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे, और एक बार जब आप थक जाएंगे तो आप ऊपर देखेंगे, आप सोचेंगे कि यार कितना और ऊपर जाना है, और हो सकता है इस टाइम आपको इतना ज़्यादा दर्द होने लगे, इतना ज़्यादा आप डर जाएं कि आप हार मान जाएं। लेकिन अगर आप काइजन का तरीका अपनाएंगे तो आप बस सोचेंगे कि यार मैं बस थोड़े कदम लेता हूँ ऊपर चलने के लिए। आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप एक ब्रेक ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है और आपको ऊपर पहुँचने की कोई भी जल्दी नहीं है। आप बस हर रोज़ थोड़े कदम लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो हाँ, ये मान सकते हैं हम लोग कि आप पहले इंसान से थोड़ा और स्लो जाएंगे, लेकिन तब भी क्योंकि आप एक आदत बना रहे हर रोज चलने की, आपके हार मानने के चांसेस बहुत कम होंगे और आप कभी ना कभी ऊपर तक पहुंच ही जाएंगे। मैं अपने वीडियोस के एंड में यूजुअली एक समरी देता हूं, लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको कोई भी समरी की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एक छोटा कदम लेना है आपको अपने गोल की तरफ हर रोज़, और आपको उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखना है। मुझे कॉमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा कि क्या वो छोटी चीज़ें जो आप अब करने वाले हैं। और हाँ, ये काइजन मेथड एक दूसरे मेथड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है जिसको बोलते हैं 5 सेकंड रूल। तो उसका लिंक अभी स्क्रीन पे आ जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।